Hey everyone, this is Kusum and we are start second day of Learn English. So let's we start. अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज जब बात करते हैं तो व्यवहार में तहजीब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ध्यान तो वैसे सभी लोग रखते हैं, पर अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जैसे कि प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। ये 11 वर्ड्स हैं जिनका अंग्रेज लोग बखूबी अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक एक करके इनको आज देखते हैं कि ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं। पहला है हमारा प्लीज़। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या किसी से पानी मांगना हो या टाइम पूछना हो तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, हाँ में या ना में। तो इस वाक्य में हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में तो हम ऐसे कहते हैं, ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या टाइम हुआ है, हाँ मैं पी लूँगा। इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी इन वाक्यों को बोलेंगे तो कोई भी जो अंग्रेज होगा या जिसे अंग्रेजी अच्छे से आती होगी वो आपको पहचान लेगा कि आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। जैसे कि गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। तो ये जो चारों ही सेंटेंस हैं ये सेंटेंस गलत है, आप इनको नहीं बोलेंगे। आप किस तरह से कहेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। आप इस तरह से कह सकते हैं इन वर्ड्स को। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। ये प्लीज़ के वर्ड्स हैं। जब भी आप किससे कुछ मांगते हैं या पूछते हैं तो आपको प्लीज़ कहना चाहिए। ऐसे ही यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, जैसे आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा या कोई भी और बात आप पूछते हैं, तो उसे थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिए। और आप थैंक यू कैसे कह सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, थैंक्स, या मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच। ये थैंक्स कहने के वेज हैं। आप इन तरह से थैंक यू जरूर बोलिए। नेक्स्ट है, कोई आपसे कुछ लेना चाहे और आपसे कुछ लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहें तो आप हिंदी की तरह ये मत कहना कि मैं और नहीं लेना चाहता, या फिर इस तरह ही मत कहिए आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि आपको शॉर्ट में कहना चाहिए नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। आपको थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र कहलाएंगे या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको क्या कहना होगा, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या फिर नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, या फिर वेलकम, यू आर वेलकम। इस तरह से आप अपना जवाब दीजिए। यदि आपसे कोई वस्तु मांगे और आप वह देना चाहें तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर यदि आप अंग्रेजी में कहेंगे टेक इट तो यह गलत होगा या अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, या फिर कह सकते हैं विद द ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी की कोई सहायता करना चाहते हैं, जैसे कोई वृद्ध है और आप उसका सामान उठाने की पेशकश करना चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो आप कहेंगे अलाउ मी, या फिर कह सकते हैं मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें। नेक्स्ट है, आप किसी महिला या किसी बच्चे या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कहते हैं कि पहले आप, तब अंग्रेजी में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे, आफ्टर यू। अंग्रेजी भाषा में क्या होता है कि बात बात में खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में हम खेद तब प्रकट करते हैं जब हमें माफ़ी मांगनी होती है या हमसे कोई बड़ी भूल हो जाए या हम कहीं समय लेकर ना पहुँचे हों या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तब हम खेद प्रकट करते हैं। पर अंग्रेजी में क्या होता है, बातों बातों में या बात बात में सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, अ पार्डन आदि शब्दों का
प्रयोग होता है। जैसे कि आपका किसी से हाथ छू जाए या टच हो जाए तो हम क्या कहते हैं झट से, या फिर हमें कहना होगा सॉरी। जैसे कि दो आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना है तो आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी। इस तरह से आपको यदि किसी के बीच से उठकर जाना हो तब आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी। या फिर किसी व्यक्ति का ध्यान आपको अपनी ओर आकर्षित करना है तब भी आप एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी बात कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपको बात नहीं सुनाई दे रही, या फिर ये बोलेंगे, आप हिंदी में बोलते हैं कि ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी इंग्लिश क्या होगी, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। आप इस तरह नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा पार्डन या आई बैग योर पार्डन। इसका मतलब है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, सॉरी, दोबारा बोलिए। इससे सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी बात को समझ जाएगा ओनली पार्डन कहने से। कोई कमरे में बैठा है और आप उसके मकान में उससे मिलने गए हैं और तो बिना सूचना दिए या बिना आज्ञा लिए अंदर आना मना होता है, आपको सब जगह पता होता है और होना भी नहीं चाहिए। बल्कि आपको अंग्रेजी में पूछना चाहिए, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, या फिर विद ग्रेट प्लेजर, या फिर ऑफ कोर्स। ये जवाब है। ये अंग्रेजी में शिष्टाचार के कुछ नियम थे जो आपको हमेशा याद रखने, और इनका बखूबी आपको अपनी अंग्रेजी भाषा बोलते समय आपको इसका ध्यान भी रखना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।